दोस्तों नमस्कार। आजकल एक मैसेज वायरल हो रहा है आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि जिसमें कि श्री रामचरितमानस यानी रामायण में जो है कोरोना वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ से होगी। इससे रिलेटेड जो है एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि यह बात जो है श्री रामचरितमानस में पहले ही लिखी जा चुकी थी और हमने इसकी पड़ताल करने की आज सोची। तो हमने श्री रामचरितमानस हमारे सामने देख सकते हैं। हमने इसको बकायदा जो है हर एक कांड में, इसमें 7 कांड होते हैं और हमने इसको बकायदा हर एक कांड में जाके इसका अध्ययन किया। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल निकाली और हमने जो पंडित होते हैं जो कि डेली पूजा पाठ करते हैं, हमने उनसे भी इस विषय में पूरी चर्चा की और उसको हम आज दिखाएंगे कि क्या लिखा है रामायण में असल में और जो वायरल किया जा रहा है उसमें क्या बताया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि यह जो है ये ऑलरेडी इसमें पहले ही बताया गया था कि रामायण में ये चीज़ होगी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है उस मैसेज में, लेकिन असल बात कुछ और है। तो हम आपको आज दिखाएंगे। इसमें हम जाएंगे उत्तरकांड में, तो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। उत्तरकांड में हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यह जो मैसेज है, जो दोहा लिखा जा रहा है, जो शेयर किया जा रहा है, वह उत्तरकांड का है और हम इसकी पूरी विस्तृत चर्चा आपको सुनाएंगे। तो यहाँ पर श्री आप बताइए। हाँ, सबके निंदा जे जड़ करहीं ते चमगादुर होय अवतरहीं। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। जैसा कि रामचरितमानस के सुंदर कांड में चौपाई संख्या 14 में कहा गया है, वह भी उत्तरकांड के 121 के दोहा में कहा गया है। एक व्याधि बस नर मरहीं, एक असाधि बहु व्याधि। पीड़ति संतत जीव कहूँ जो कि मिल है समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। हे जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में यह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। इस पर कहा गया है कि जो मनुष्य इसमें भगवान का भजन करेगा और शांत होकर के लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करेगा, वहीं सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा उसके प्रभाव से प्रभावित होकर परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको वायरल का यहाँ से दिखाऊं। मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ एक बार। जो मैसेज वायरल किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सबके निंदा, यहाँ से अगर हम देखते हैं सबके निंदा, तो इसका अर्थ इसमें कुछ और बताया गया है और जो वायरल किया जा रहा है उसका अर्थ कुछ और है। अगर आप इसमें पढ़िए तो इसमें कोरोना वायरस का कहीं उल्लेख आपको नहीं मिलता है। जैसे हाँ, इसमें कोरोना वायर का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि उत्तरकांड में कि मनुष्य के निंदा करने से ही चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं और अब यह ऐसा रोग होगा जिससे कि सभी लोग दुख पाया करते हैं और यह बहुत समय से इसका इलाज चलता है, बहुत समय लगता है। और कहा गया है, यह व्याधि एक व्याधि बस नर मरहीं, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़ित संतत जीव कहूँ जो कि मिल है समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान का स्मरण करके शांत होकर के बनाए गए नियमों का पालन करेगा, वही किसी प्रकार से इस महामारी से बच पाएगा। अभी उसके ऊपर भी एक दोहा जो कि वायरल किया जा रहा है जिसमें लिखा रहा है कि सबके निंदे वाला, जिसमें चमगादड़ की बात की गई, तो उसका अर्थ क्या है वो भी हम सुनेंगे। ऊपर से देखिए आप। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। वही उल्लूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, उन्हें मोक्ष रूपी रात प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य उनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। इसी प्रकार से चमगादड़ में जो वायरस है उससे कोई संबंध नहीं है। कहा गया है कि सबके निंदा जे जड़ करहीं ते चमगादुर होय अवतरहीं। कहा गया है कि मनुष्य यदि सबका निंदा करता है तो वह दूसरे जन्म में चमगादड़ होकर जन्म लेता है। और सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनके दुख पावहीं सब लोगा। कहा गया है, हे तात,
और मानव रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो मैसेज आपको वायरल किया जा रहा है दोस्तों, उससे इसमें अर्थ जो है बिल्कुल, हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो अगर आप देखिए दोहा है सेम हमको प्राप्त हुआ है ये उत्तरकांड में। हमने हर एक कांड में इसको जाके सर्च किया, उत्तरकांड में अगर आप देखते हैं तो यह हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन इसका अर्थ जो है, जो दावा किया जा रहा है उस वायरल मैसेज में कि उसमें पहले ही रामचरितमानस में इस चीज का उल्लेख है, वह जो है सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अर्थ कुछ और बताया गया है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इसमें जो अर्थ बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है कि अगले जन्म का, यानी जो मूर्ख मनुष्य है, सबकी निंदा करते रहते हैं, वह चमगादड़ का जो है जन्म लेते हैं। हाँ, वो चमगादड़ का जन्म लेते हैं। और अब मानस रोग सुनिए, तो वो जिनसे सब लोग दुख पाप प्राप्त करते हैं, यानी अगर उनके कर्मों के द्वारा लोग है दुख और पाप को प्राप्त करते हैं। जबकि इसमें कहीं पर भी यह वायरस के बारे में, अगर कोरोना वायरस की बात की जाए कि यह कोरोना वायरस की वजह है या इसमें मेंशन किया गया है, इसमें पहले ही बताया गया है, ऐसी बात जो है सत्यता नहीं है। हमने पूरा उत्तरकांड पढ़ा और जो मैसेज वायरल किया जा रहा था उसको हमने पूरा परखा। हालांकि आपको बता दें कि जो मैसेज में दोहा है वह दुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। जिस अर्थ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है वह अर्थ अलग है इस रामचरितमानस में, और जो मैसेज के माध्यम से आपको दिया जा रहा है कि यह पहले ही बताया गया था, तो वह अलग चीज है। इसमें पूर्व जन्म की बात की गई है। जो असल रामचरितमानस है उसमें पूर्व जन्म में किस तरह से अगर आपके कर्मों के फल का जो है आपको प्राप्ति होगा, इस जन्म में किस प्रकार से वो मिलेगा। जबकि उसमें जो बात की जा रही है उसमें बात की जा रही है कि सिर्फ वही बचेंगे जो लोग की घर में रहेंगे। जबकि इसमें ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें भक्ति भजन की बात की गई है, वह अलग पूरी तरह से मुद्दा है। भक्ति भजन करना और यह अलग चीज़ है। लेकिन जिस हिसाब से जिस प्रकार का वो मैसेज वायरल हो रहा है आप सभी के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वह जो है बिल्कुल भी सत्य नहीं पाया गया। इसमें हमने प्रॉपर चेक किया और आपको अर्थ भी बताया, जो कि हमने दूसरा वाला भी आपको अर्थ बताया था जिसमें कि एक व्याधि वाला जो मेंशन किया गया था कि एक व्याधि, तो वह भी टोटली डिफरेंट है, जिससे कि कोरोना वायरस के बारे में या किसी प्रकार के इस तरह के रोग के बारे में तो उस तरह के बारे में बात नहीं है। एक व्याधि निर्मल रही मतलब जिसमें कि जो लोग निरंतर अपने कर्मों के द्वारा जो है उनको उस तरह का एक प्रकार का रोग हो जाता है, एक रोग के होके वश में मरते हैं मनुष्य। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में समाधि यानी शांति को कैसे प्राप्त करें, यह क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि यह उससे रिलेटेड कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई बात यहाँ पर कही गई है, या फिर इस तरह की कोई मेंशन नहीं किया गया है कि यह आने वाले समय में कोई ऐसा वायरस फैलेगा। इस पूरे बुक में, बुक का जो बंद है, जो इसमें दोहा है, वह एक के बाद एक जो है उसकी पूरी ज्ञान के रूप में है, एक छंद के रूप में है, मतलब एक के बाद एक स्टेप आया हुआ है। लेकिन इसमें उस चीज के विषय में कोई भी जिक्र उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से आपको मैसेजेस या फोटोज या फिर आपको जो वायरल किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, इन तरह की जो बातें हैं कि चमगादड़ का होना यहाँ पर तात्पर्य अलग है, चमगादड़ के जन्म होता है वह बात अलग है, चमगादड़ किस वजह से हो रहा है, अपने कर्मों की वजह से दुख पाप किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं लोग, वह अलग चीज है। तो हमने इसको पूरा जांचा, हमने इसको पूरा पहचाना और हमने इसको पूरा रिसर्च किया, फिर हम आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। असल में जो दावा है, असल में जो चीज़ इसमें कहा गया है रामचरितमानस में, उद्देश्य दोस्तों इतना था कि अब तक सच्चाई जो है वो पहुंचाई जाए। इससे पहले भी हमने कई जो है सच चीज़ें लेके आए हुए हैं जो कि समय समय पे लोगों के द्वारा वायरल किया जाता है। कई बार कई चीज़ें अफवाह भी होती हैं, कई बार चीज़ों में कुछ फैक्ट भी होते हैं। लेकिन अभी का हमने ये रिसर्च किया और हमने ये जाना है कि इसमें जो है बहुत हद तक आप इसमें पाएंगे कि चीज़ें जो है जिस हिसाब से वायरल की जा रही है उससे यह डिफरेंट है। अर्थ दोहा लिया गया है रामचरितमानस से, लेकिन उसका अर्थ जो है कुछ और बताया गया है उस पोस्ट के माध्यम से, पर इसमें जो है इसका अर्थ कुछ और है। तो यह एक महत्वपूर्ण वीडियो था। हमने इसके जानकार जो लोग अध्ययन करते हैं, जो पंडित महात्मा होते हैं, जो हरदम अध्ययन करते हैं, उनसे भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है क्लियरली बताया कि यह अलग चीज़ है, यह जो है उस कहानी का है या फिर ये कर्मों का फल के बारे में चर्चा यहाँ पर की जा रही है, ना कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई मैसेज है। लेकिन अभी भी आप लोग अपने घर में रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए।
और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद।